आज मौसम बहुत प्यारा हो रहा है। कल बारिश हुई है, इस वजह से मौसम बहुत ही प्यारा बना हुआ है माशाल्लाह से। बहुत ही प्यारा बना हुआ है। ये देखिए, ऊपर देखिए वेदर कितना अच्छा है। ठीक से आपको दिख नहीं पा रहा होगा क्योंकि मैं अंदर हूँ और अंदर से ज़्यादा सही दिख नहीं पाता है। जो भी दिख रहा है मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, बहुत ही प्यारा है। बस अल्लाह से दुआ है ऐसे ही बना रहे, क्योंकि वाकई में इस बार अलीगढ़ में बारिश नहीं हुई है, बिल्कुल भी नहीं हुई है। झाड़ू भी लग गई, पोछा भी लग गया और पूरी तरह से सफाई हो चुकी है। अब मैं जाऊंगी अपने हस्बैंड का नाश्ता बनाने के लिए। आप लोग कह रहे होंगे ये बार बार नाश्ता बनाने की बोल रही है। हाँ, बट मैं जाऊंगी क्योंकि कभी कभी ना मेरे हस्बैंड क्या करते हैं कि उनको जब दिल नहीं करता है नाश्ता करने का तो वो नाश्ता नहीं करते हैं। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। काम करने के बाद मेरी हालत कुछ इस तरह से हो जाती है। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। सबसे पहले मैं तैयार करूँगी अपने हस्बैंड का नाश्ता, क्योंकि अगर मैं नहाने के बाद नाश्ता बनाऊँगी तो मज़ीद और गर्मी लगेगी। इसलिए पहले मैं बनाऊँगी नाश्ता, उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि आज मुझे फिर अपने घर जाना है। क्योंकि मेरी भाभी जो हैं उनका जो छोटा बेटा है, मेरा भतीजा, उसका आज स्कूल में एडमिशन होना है। वो 3 साल का हो गया है माशाल्लाह से, तो उसका एडमिशन होना है। एक्चुअली क्या है, उनके दोनों भाई जो हैं अलीगढ़ का ये जो अलबरकात पब्लिक स्कूल है वो सबसे अच्छा स्कूल है अलीगढ़ में, सबसे नंबर 1 पे या 2 पे वो चल रहा है। तो उसके बड़े भाई जिसका नाम हसन है और बहन है अनाबिया और उसका छोटा भाई अदियान, तो सबका ये कहना था कि जहाँ ये 2 भाई बहन पढ़ रहे हैं स्कूल में वहीं पर एडमिशन हो, बट वो टाइम निकल चुका था। तो इस वजह से अब बच्चे को तो ट्रेनिंग देनी है और फिर आप लोगों को तो पता ही है बच्चे घर में नहीं पढ़ पाते हैं, घर में नहीं, मतलब अगर इवन वहाँ से माँ भी पढ़ाएगी तो वहाँ से नहीं पढ़ पाएंगे। और मेरी भाभी ने जो है अपने दोनों बड़े वाले बच्चों को तो बिल्कुल भी अपना आदी नहीं बनाया, बट वो छोटा वाला जो है वो भाभी का इतना आदी बन चुका है कि वो ज़रा सी देर भी अपनी माँ का पल्लू नहीं छोड़ता है। अगर हम उसे कह देते हैं ना कि अदियान इधर आ जाओ, नहीं, वो माँ माँ माँ, बस माँ चाहिए उसे। तो इस वजह से हमने ये डिसाइड किया कि उसको थोड़ा सा स्कूल में एडमिशन कराया जाए। तो हमारे अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि इंशाल्लाह अगर मौका लगा, अगर मुझे अंदर वीडियो बनाने दी, क्योंकि बहुत सी जगह पर ऐसा होता है कि मना कर देते हैं कि आप वीडियो ना बनाएं प्लीज़। अगर ऐसा हुआ तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। लेकिन हमारे अलीगढ़ का सुल्तान जहाँ पब्लिक स्कूल, ये कोचिंग भी है। यहाँ पर शाम में कोचिंग होती है, सुबह में स्कूल की होता है। क्योंकि पहले ये पूरी तरह कोचिंग थी पूरी, मतलब पहले ये स्कूल नहीं था, लेकिन ये जो कोरोना के पीरियड में इन लोगों ने ज़्यादा अगर कोचिंग नहीं चली तो इन लोगों ने स्कूल बना दिया। तो सुबह के टाइम स्कूल चलता है, शाम में जो है कोचिंग की ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पे। लेकिन माशाल्लाह से स्कूल भी बहुत अच्छा है और कोचिंग भी बहुत अच्छी है। यहाँ जो एंट्रेंस होता है 11th-12th का, उसकी तैयारी करवाते हैं, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। और ये स्कूल में भी माशाल्लाह से अच्छे अच्छे क्वालिफ़िकेशंस वाले टीचर्स हैं, जैसे कि पीएचडी करी हुई हैं, कोई बीएड है। मैंने भी ट्राई किया था तो मुझसे ये बोल रहे थे कि हमें कंपलसरी जो है बीएड चाहिए। तो मैं बीएड नहीं हूँ, मैं साफ़ बोलती हूँ, मैं बीएड नहीं हूँ। मैंने बीए किया है, डीसीए किया है और मैंने 1 साल का उर्दू लैंग्वेज कोर्स किया है दिल्ली जामिया से।
तो मैं बीएड नहीं हूँ, बट हाँ मैंने उनसे अपना जो मैंने डीसीए किया है कंप्यूटर कोर्स, तो उसके लिए मैंने उनसे बात करी है। और मैंने रिसेप्शंस की बोला है कि कंप्यूटर वर्किंग जो रिसेप्शंस पे होता है उसकी जॉब के लिए, तो उन्होंने मुझसे बोला है कि जी आप अपना रिज्यूम दे दीजिएगा तो मैं आपको बताते हैं। अब आप मुझसे ये बोलेंगे आपको क्या ज़रूरत है, आपके हस्बैंड जॉब करते हैं, तो मुझे वाकई में बहुत ज़रूरत है। एक तो पहली बात तो ये है कि मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं और घर में कोई भी नहीं है, इवन मेरे बच्चे भी नहीं हैं, क्योंकि मेरी शादी को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और मैं और मेरे हस्बैंड बिल्कुल अकेले हैं, ना मेरे हस्बैंड के फादर हैं, मतलब मेरे फादर इन लॉ नहीं हैं और ना ही मदर इन लॉ हैं। उनके मेरी शादी से तकरीबन 3 साल पहले मेरी मदर इन लॉ का डेथ हो गई थी। उसके बाद मेरे फादर की जो है उनको जो है ना अब मतलब मेरी मदर इन लॉ के बाद उनका जो दिमाग जो है ना वो थोड़ा सा बच्चों जैसा हो गया था, बहुत ज़्यादा। मतलब वो अपनी वाइफ मतलब मेरी सास की डेथ जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो जिसकी वजह से वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी, उनका दिमाग अपनी जगह काम नहीं करता था। फिर उसके बाद उनकी जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह थी, एक अलीगढ़ में है गुला रोड, वहाँ पर उनकी कम से कम 2600 गज़ ज़मीन पड़ी थी। तो वो नगर निगम, यहाँ का नगर निगम है, उन लोगों ने कब्ज़ा कर लिया उस पर। तो पापा उस चीज़ की डिप्रेशन था उस चीज़ का। फिर प्लस उनकी 1-2 शॉप्स थी जो शहर में थी, ऊपर कोर्ट पे थी, तो वहाँ के जो रहे हैं उन लोगों ने उस पर कब्ज़ा कर लिया था, तो उसका डिप्रेशन था। फिर एक और जो था उनका उस चीज़ का डिप्रेशन था, उस डिप्रेशन के चक्कर में उनका जो दिमाग था वो अपनी जगह नहीं था। तो उनका दिमाग एक तो इस सब चीज़ों से था, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर इधर मेरी सास का इंतकाल हो गया, तो उसकी वजह से उनका दिमाग बिल्कुल ही पलट गया, तो बच्चों वाला दिमाग हो गया। मतलब कहते हैं ना कि एक छोटा बच्चा जिसको उंगली पकड़ के चलना सिखाते, मेरे फादर इन लॉ इसी तरह के हो गए थे। मेरे हस्बैंड जो है ऑफिस जाते थे, पापा को संभालते थे। इवन जो जिन्होंने दुकान पे जो केस किया था उस कोर्ट भी जाते थे। मतलब मेरे हस्बैंड ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियां देखी हैं। और उसके बाद जब मेरी शादी हुई, मेरे मतलब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को कि मेरे हस्बैंड के जब बड़े भाई हैं मेरे हस्बैंड के, उनकी भी शादी हो गई थी। तो उनकी शादी इस वजह से करवाई थी क्योंकि मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो बेड रेस्ट थी। वो तकरीबन 24 इयर्स तक बेड रेस्ट रही हैं, क्योंकि उनको जो है ना पीछे कुछ बैकबोन परेशानी थी, शायद कुछ कहते हैं ना गठिया जो कहते हैं वो हो गई थी, तो वो चल नहीं सकती थी। और सारी इनकी जो बहनें हैं उनकी शादी हो गई थी, सिर्फ 2 बहनें रह गई थी इनकी, वो साथ में रहती थी। तो इन लोगों ने बड़े भाई की शादी इस वजह से करवाई थी कि वो जो 2 छोटी बहनें हैं कि और ये जो है ये भी घर में छोटे थे, सबसे अपने 2 बहनों से बड़े हैं और बाकी सबसे छोटे हैं। तो शादी इसलिए करवा दी थी कि ठीक है बहू आएगी घर में, एक होता है देखिए बहू आती है, एक सहारा मिलता है, मतलब लड़कियां पढ़ सकें, आगे स्कूल जा सकें, अपनी ज़िम्मेदारी। बहू आ जाती है तो एक ज़िम्मेदारी जो बेटी के ऊपर आती है तो वो बढ़ जाती है, लेकिन ऐसा इनके घर में नहीं हुआ। जब इनकी भाई की शादी हुई तो इनकी जो भाभी आई वो कुछ दिन तक सही रहीं। उसके बाद उन्होंने जो है वो कहते हैं ना, मैं इससे आगे कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरा कोई हक़ नहीं बनता किसी के बारे में कुछ भी कहने का, बट ये है कि उन्होंने इन लोगों को अलग कर दिया, बिल्कुल घर से निकाल दिया। तो मेरे हस्बैंड ने जो है मेरे पढ़ाई छोड़ दी बीच में, और फिर उन्होंने एक जॉब करी, छोटी मोटी जॉब करी। इन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी ये नहीं सोचा था कि मेरे साथ इस तरीके से होगा, बट इन्होंने अपना जॉब करी। उसके बाद अपने मम्मी पापा को संभाला। जब मम्मी की डेथ हो गई तो ये पूरी तरह टूट चुके थे, लेकिन इन्होंने ये सोचा कि नहीं, अभी मेरी बहनें हैं, उनकी शादी करनी है, उनकी जो है आगे का फ्यूचर्स देखना है, फिर मुझे पापा को भी संभालना है। तो जब इनकी मम्मी की डेथ हुई तो इन्होंने अपनी 2 बहनों को भी संभाला, अपने पापा को भी संभाला। उसके बाद बहन की शादी करी,
फिर एक छोटी बहन रह गई थी, तो इन्होंने ये सोच लिया था, जब इनके साथ ऐसा हुआ, इनकी भाभी ने किया था कि मैं शादी नहीं करूँगा। मेरे हस्बैंड ने अपना माइंड एक बना लिया था कि मैं शादी नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं करूँगा। ये मेरे हस्बैंड की खुद की ज़बानी है कि मैंने ये सोच लिया था कि लड़कियां ऐसी होती हैं, तो मैं शादी बिल्कुल नहीं करूँगा। लेकिन पता नहीं मेरे हस्बैंड ने मेरे मामू हैं जो मेरे हस्बैंड के साथ ऑफिस में हैं, वो मेरे मामू एक बार मेरे हस्बैंड को घर लेकर आए थे। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं कॉलेज से आई थी तो मेरे मामू ने कहा जब मम्मी से बात करी होगी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तो मेरे हस्बैंड से मैं जब शादी हो गई ना, तो मैंने अपने हस्बैंड से, जब मुझे मेरे हस्बैंड ने ये बात बताई तो मैंने पूछा क्यों आपने अब शादी क्यों करी? बोले पता नहीं क्यों, मैं मतलब आपको जब देखा तो मुझे ये नहीं लगा कि आप उस टाइप की लड़की हो कि मतलब मेरे घर को नहीं संभालोगी या मुझे नहीं संभालोगी, ये नहीं करोगी। तो इस टाइप की कोई बात, देखिए हम ये कहते हैं कि आपकी भी बेटी है, ठीक है, आपकी भी बेटी है, हम भी अगर किसी की बेटी हैं तो आपकी भी बेटी है, ठीक है। हम ये समझ लीजिए, अगर आप एक माँ को और एक बाप को छोड़ कर आई हैं ना, तो ये अगर आप जिस घर में शादी होके जा रही हैं तो वो उस चीज़ को भी समझिए, उसके माँ बाप भी आपके माँ बाप हैं। अगर आप उनका परेशानी में साथ नहीं देंगी, उनको तकलीफ़ों में उनका साथ नहीं देंगी, तो ये बताइए कौन देगा? आपके घर में आपकी मम्मी पापा नहीं डांटते थे आपको? आपके मम्मी पापा आपको ज़रा सी बात पे टोकते नहीं थे? नहीं टोकते थे। ऐसा ऐसा हर किसी के माँ बापों ने हर किसी को टोका है, हर किसी के बेटा हो या बेटी हो। तो आप लोग ये लोग क्यों नहीं समझते? वो लोग जो अपने सास ससुर को परेशान करते हैं, घर से निकाल देते हैं, उनके लिए उल्टा सीधा बोलते हैं। आप ये समझिए ना कि आज हम अपने माँ बाप को छोड़ कर आएँ, आज हम किसी के माँ बाप के साथ कर रहे हैं, कल को हमारे भाई की भी शादी होगी तो हमारी भाभी भी हमारे माँ बाप के साथ अगर ऐसा करेंगी तो हमारे दिल पे क्या बीतेगी। तो अगर लड़कियां यही सोचने लगें कि हम अपने माँ बाप को छोड़ कर आएँ, तो लड़के के माँ बाप जो है वो हमारे माँ बाप है ना, तो लड़की की हमेशा ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। और प्लस मैं ये भी कहती हूँ, अगर आपकी इवन कुछ भी बात हो रही है घर में, आपके सास ससुर से कुछ भी हो रही है, कुछ भी सही, XYZ, मैं तो कह रही हूँ कुछ भी सही, आप अगर अपने ससुराल की बात अपने घर में ना करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। इससे क्या होता है, 2 रिश्तों में दरार आ जाती है। आप लोगों के बीच का तो सही हो जाता है, लेकिन अगर आप अपने घर में जाके ये चीज़ बोलोगे ना, तो मेरे ही घर में इवन आप मुझे रख लो, मैं अभी अपने घर में कोई बात नहीं बताती, लेकिन मैं आपको एक मिसाल दे रही हूँ कि अब मेरे घर में कोई बात हुई है मेरे ससुराल में, अगर मैं अपने मायके में जाके बता दूँ, उसके बाद मैं अपने ससुराल में एक हो जाऊँ, क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं ना। मेरे घर वालों के नज़रों में तो मेरे ससुराल वाले गिर जाएंगे ना। मेरे घर वालों की नज़रों में मेरे ससुराल वाले की कोई इज़्ज़त नहीं रहेगी। इसलिए कभी भी लड़की को कोई भी बात हो अपने ससुराल की अपने मायके में नहीं कहना चाहिए। और कभी भी अगर माँ उसको, बहुत सी मैंने देखी हैं, बहुत सी माएँ होती हैं जो अपनी बेटी को गलत राह पे चलाती हैं शादी के बाद भी। वो नहीं, अगर लड़की को अपना घर बनाना है ना, तो कभी भी अपनी माँ के कहने पे ना चले। और जिसके भाई ने और जिसकी माँ ने ये कह दिया कि घर का लड़कर आओगी तो हमारे घर के दरवाजे बंद हैं, खुशी खुशी आओगी तो हमारे घर के दरवाजे खुले, तो वो लड़की कभी भी अपना घर बर्बाद नहीं कर सकती। आप लोग कह रहे होंगे इतनी बातें क्यों करी हैं, लेकिन मुझे ये बताना बहुत ज़रूरी था। बहुत सी बातें ऐसी हैं, मेरी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। इंशाल्लाह मैं आपको कभी और बताऊंगी। अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने, इससे पहले मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि देर हो रही है, चलते हैं नाश्ता बनाने। पी ली चाय। नाश्ता मैं आपको बनाते हुए नहीं दिखा पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था, 8:30 बज चुके थे और मेरे हस्बैंड के पास नहीं था बिल्कुल भी टाइम, तो इस वजह से ये मेरा कप है चुम्मी और ये मेरे हस्बैंड का कप है। चलिए मैं हो जाती हूँ रेडी जल्दी से। आज मैंने अपने ये वाले बैंगल पहने हैं, देखिए। रेडी और मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड को छोड़ने। बाय बाय। मेरे हस्बैंड को हो रही है बहुत ही ज़्यादा लेट। ये लीजिए, ये चीज़ें दोनों अंदर रख दीजिए इसके अंदर जल्दी से, बहुत लेट हो गया। आज उनके ऑफिस से भी कॉल आ गया है, जल्दी से हम निकल रहे हैं बस।
ये देखिए मेरे हस्बैंड बहुत ही स्पीड में गाड़ी निकाल रहे हैं और आज ही बहुत ही स्पीड में गाड़ी चलाने वाले हैं मेरे हस्बैंड, क्योंकि उनको बहुत लेट हो चुका है। ये देखिए, और आज मैं आपको इनकी गाड़ी की स्पीड दिखाऊंगी। चले चलिए। ये देखिए मेरे हस्बैंड की गाड़ी की स्पीड बहुत तेज़ है, क्योंकि मैं आपको कुछ दिखा नहीं पाऊँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना बहुत तेज़ ही स्पीड में चला रहे हैं। आज बहुत लेट हो गया है मेरे वजह से, ख़ास तौर से उनको लेट हुआ है और मैं मज़ीद और देर नहीं करना चाहती। इस वजह से मैं भी इनसे कुछ नहीं बोल रही हूँ कि तेज़ गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि मैं भी जब ये तेज़ गाड़ी चलाते हैं तो मैंने मना करती हूँ कि तेज़ गाड़ी ना चलाएं। बट आज मैं इनको नहीं रोक रही हूँ, क्योंकि आज मेरी वजह से इनको बहुत लेट हो गया है। और मेरे हस्बैंड मुझे कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। इस वजह से वो कुछ नहीं कहते हैं मुझसे। लेकिन तेज़ आज बहुत है, अल्लाह खैर करे मेरे ऊपर, क्योंकि आज मैं बहुत तेज़ी से उछलने वाली हूँ। ये देखिए इनकी स्पीड, अभी यहाँ तो कुछ भी नहीं है, अभी मैं आपको मेन रोड पे दिखाऊंगी इनकी स्पीड। देखिए यहाँ से कल मैंने आपको दिखाया था शमशान मार्केट, ये चाचा नेहरू मॉडर्न पब्लिक स्कूल है। ये पूरा इसका ये सेकंड गेट है इसका। मेरे हस्बैंड की और स्पीड तेज़ हो गई गाड़ी की, और आप देख सकते हैं कितनी 40 की स्पीड से चला रहे हैं मेरे हस्बैंड गाड़ी। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस पहुंचने ही वाले हैं हम ऑफिस, और इनका ऑफिस से जो इनके दोस्त हैं वसीम भाई, उनकी बार बार कॉल आ रही है, तो जिसकी वजह से ये फ़ौरन उन्होंने मुझसे कहा कॉल मत उठाइएगा, और स्पीड और तेज़ होती जा रही है गाड़ी की। और बस अब मैं इनको रोकने वाली हूँ कि बस और स्पीड ना बढ़ाएं ज़्यादा। इनका ऑफिस आ गया है, और ये देखिए यहाँ रोज़ ये हॉर्स खड़ा रहता है, ये देखिए, और ये इनका ऑफिस आ गया है। चलें अब हम इनको उतारते हैं यहाँ पर, और अब हम चलाएंगे गाड़ी। और गाड़ी चलाते में मैं वीडियो नहीं बना सकती एक हाथ से, इस वजह से मैं बाद में बनाऊंगी। ये देखिए मेरे हस्बैंड आज भी हेलमेट इसमें रख रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। देखिए ये है हमारा अलीगढ़ का तिविया कॉलेज, जहाँ POMS होता है। यहाँ पर ये कॉलेज है, ये पूरा कॉलेज है, यहाँ पे पढ़ाई होती है। इसका हॉस्पिटल जो है वो भी मैं इंशाल्लाह आपको जल्दी दिखाऊंगी। यहाँ देखिए बारिश की वजह से कितना पानी भर रहा है, और ट्रैफिक्स भी है। लोग अब अपने घर से, ऑफिस से लोग घर जा रहे हैं, इस वजह से अब ट्रैफिक्स आपको ज़्यादा मिलेगा। ये देखिए पानी कितना है और कितने लोग चल रहे हैं यहाँ। ये देखिए मेहंदी हसन की आपको मैं इधर से शॉप दिखाऊंगी, इधर से मैं दिखा नहीं पाई थी। ये देखिए ये है मेहंदी हसन, ये है बहुत ही अच्छे टेलर हैं। इनके शेरवानी शूज़ वगैरह बहुत ही अच्छी सिलती है। ये देखिए अब मेरे हस्बैंड ने गाड़ी मोड़ ली है घर की तरफ, तो अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। इंशाल्लाह आगे मैं आपको बहुत जल्दी और चीज़ें दिखाऊंगी। एक्चुअली क्या है, मैं आपको ज़्यादा इसलिए कुछ नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो सुबह से जाते हैं और शाम को ऑफिस से आते हैं, और उनके स्कूल ऑफिस में जो है अभी वो मतलब कि शायद इलेक्शन का कुछ सीन है वो चल रहा है, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड बहुत लेट आ रहे हैं। बट इंशाल्लाह जब मेरे हस्बैंड जल्दी आने लगेंगे तो मैं आपको जल्दी बना के दिखाऊंगी। बहरहाल अभी मैं जो है इतना ही दिखाऊंगी थोड़ा, लेकिन हाँ इंशाल्लाह मैं संडे में आपको पूरा AMU कैंपस घुमाऊंगी। ये अलीगढ़ का मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो हमारा अलीगढ़ का ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जो लोग जगह जगह से पढ़ने आते हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपको संडे के दिन ज़रूर दिखाऊंगी। मैं अपने हस्बैंड से बोल चुकी हूँ, और मेरे हस्बैंड वादा कर चुके हैं कि मैं आपको संडे के दिन पक्का लेके चलूँगा। इस वजह से मैं आपको वो संडे में दिखाऊँगी। ये दिन में शाम के टाइम कुछ ऐसा है हमारा शमशान मार्केट। कल मैंने आपको रात का दिखाया था, सुबह का दिखाया था, अब मैं आपको शाम का दिखा रही हूँ। ये देखिए बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा कीचड़ हो गई है, लोगों को निकलने में परेशानी होती है बहुत ज़्यादा। जब बारिश हो जाती है पानी हो जाता है तो इस वजह से। ये देखिए फ्रूट्स वगैरह कितने प्यारे लग रहे हैं, ताज़ी फ्रेश फ्रूट्स। ये देखिए भुट्टे का सीज़न। अच्छा जब बारिश होती है तो भुट्टा कितना अच्छा लगता है।
ये देखिए, अब हम मुड़ रहे हैं अपने घर की तरफ। ये देखिए, गए हम अपने घर और अब खोलेंगे ताला। जल्दी आइए, ताला चाबी लेकर आइए। बोतल भी फेंक दिया आपने। ये देखिए, मेरे हस्बैंड खोल रहे हैं ताला। अच्छा, लाइट ऑफ करो, उसकी स्टोर की लाइट ऑन हो गई है। एक और चाबी है जो खुल गया फाइनली मेरे रूम का ताला। ये लीजिए, और मेरे हस्बैंड करेंगे लाइट ऑन। ये देखिए, और सुबह जैसे कि मैं अपना दुपट्टा अपने बेड पे छोड़ के गई थी और अपना जो मास्क है वो छोड़ के गई थी, क्योंकि मैं जब जाती हूँ तो मैं मास्क नहीं लगाती, मैं ये लगाती हूँ, नकाब अपने उसका खुद ही लगाती हूँ इस वजह से। और मैंने ये बुर्खा इसलिए पहना था क्योंकि मैंने कल जो बुर्खा पहना था उसमें मुझे स्कूटी चलाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। इस वजह से मैंने ये कंफर्टेबल बुर्खा पहना था ताकि मुझे स्कूटी चलाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। इस वजह से मैंने ये बुर्खा पहना था। मेरे हस्बैंड लेकर आए समोसे। अब हम निकालते हैं समोसे। आइए, कहाँ चले गए? आइए ना, ये खाएंगे हम समोसे आज। मतलब मेरे हस्बैंड कभी समोसे लाते नहीं हैं, बट आज पता नहीं कैसे वो समोसे लेकर आ गए। वो बोलते समोसे नहीं खाना चाहिए, लेकिन आज शायद उनका दिल करा, इस वजह से वो मेरे लिए समोसे ले आए और अपने लिए लेकर आए हैं। तो ये समोसे, ये 3 किसके लिए लेकर आए? मैं तो एक ही खाऊंगी बस, 2 आप खाइएगा, मुझे तो दूँ मैं। ये देखिए, हम खाएंगे। ये है खट्टी चट्टी प्याज वाली जो होती है इमली की, ये बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत अच्छी है। सीरियसली बहुत ही मज़े का है समोसे। अजान हो गई हो तो पहले खा लीजिए। अभी तो बिल्कुल अजान हुई है, अभी मैं भी पढ़ूँगी नमाज, अभी पढ़िएगा, थोड़ा सा खा लीजिए। पढ़ ली है नमाज पढ़ के बैठी हूँ मैं, और मैं अपना कर रही हूँ हस्बैंड का इंतज़ार, वो आ जाएं तो मैं उनसे पूछूं कि खाने में क्या खाएंगे वो, क्योंकि वो मज़ीद मुझे बहुत ही परेशान करते हैं खाने के मसले में। क्योंकि वो जो हैं सब्ज़ियाँ बिल्कुल नहीं खाते, दाल बिल्कुल नहीं खाते, और मुझे उतनी ही दाल और उतनी ही सब्ज़ियाँ पसंद है। वो सब्ज़ी खाते हैं, वो सब्ज़ियाँ जो खाते हैं वो सिर्फ़ 3 या 4 सब्ज़ियाँ खाते हैं, जिसमें से 2 सब्ज़ियाँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक वो खाते हैं अरबी के पत्ते आते हैं वो खाते हैं, और एक वो खाते हैं मूली की भुजिया, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जो कि मैं आपको इससे पहले वीडियो में दिखा चुकी हूँ कि मैं इनके लिए मूली की भुजिया बना रही हूँ। मेरी नंद बना रही हैं, जो मेरी नंद को भी पसंद है और इनको भी पसंद है। और अरबी के पत्ते मैं कभी नहीं बनाती हूँ, वो मेरे घर पे बनते हैं, क्योंकि मेरे घर पे सब लोग खाते हैं, सबको पसंद है। और जब भी मेरे घर पे अरबी के पत्ते बनते हैं तो मेरी मम्मी इनको फ़ोन कर देती हैं कि जाहिद आ जाओ, अरबी के पत्ते बने, खाना खा लो आके। तो मेरे हस्बैंड वहीं जाते हैं खाने के लिए, तो इस वजह से मुझे अरबी के पत्ते बिल्कुल पसंद नहीं हैं, और ना ही मुझे मूली की भुजिया पसंद है। बाकी मुझे आपको सारी सब्ज़ियाँ खिलवा लो, मैं सारी सब्ज़ियाँ खा लूँगी, दाल खा लूँगी सारी। लेकिन मेरे हस्बैंड भी दाल भी बहुत गिनी चुनी, एक आती है ना वो खड़े मसूर की दाल आती है वो, और एक मसूर की खा लेंगे, और एक खा लेंगे वो चने की दाल उसके अलावा वो कोई सी दाल नहीं खाना पसंद करते। और मुझे आप सारी दालें दे दो, मैं सब दाल खा लूँगी। बन चुका है खाना। खाने में मैंने बनाया है अरबी गोश्त, जो कि मेरे हस्बैंड ने बोला था अरबी गोश्त बनाने के लिए, तो मैंने अरबी गोश्त बना लिया है। और मेरी जो वीडियो है वो लेट इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पर नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, और मेरे कमरे में तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है नेटवर्क की, जिसकी वजह से मुझे बाहर भी जाना पड़ता है कभी कभी। तो ये समझ लीजिए कल अगर मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी तो मैं घर पे गई थी, घर पे वाईफाई लगा हुआ है, तो मेरे हस्बैंड मुझे वहाँ, मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे वहाँ ले चलिए, मेरी वीडियो जो है अपलोड नहीं हो रही है। तो मेरे हस्बैंड कितना थके हुए थे, बहुत ही ज़्यादा थके हुए थे, फिर भी मेरे हस्बैंड मुझे वहाँ लेके गए
और फिर जब मैंने वहाँ गई, वहाँ पे वाईफाई ऑन किया, तब जाके मेरी वीडियो अपलोड हुई है। तो इस वजह से मेरी वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं जिस जगह रहती हूँ, जिस कमरे में रह रही हूँ, मतलब मेरा एक तो मैं जिस जगह रह रही हूँ वहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम बहुत है, और प्लस फिर मेरा कमरा अंदर आके बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसकी वजह से मेरी वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेट आती है। कहने को मैं बहुत जल्दी वीडियो अपलोड कर देती हूँ, मैं रात का भी वक्त नहीं लेती हूँ, लेकिन मेरी वीडियो अपलोड होते होते रात हो जाती है। तो इस वजह से प्लीज़ मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें प्लीज़। मैं इससे ज़्यादा मैं आपसे क्या कहूँ कि मैं जो आपको सुबह बात बता रही थी, वो बात मैं आपको इंशाल्लाह का आगे कभी और बताऊंगी। अपने बारे में बताऊंगी कि मैंने जो है कभी भी अपने फादर की शक्ल नहीं देखी है। मैं बस बताऊंगी आपको कभी इस बारे में। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को करती हूँ एंड, और बस क्या करूँ, थोड़ा सा जब मैं फादर का नाम लेती हूँ तो मेरी दिल भर आता है अंदर से, और मैं अपना इमोशनल नहीं रोक पाती अपने आप को। मैं खैर, आप लोग भी कहेंगे क्या है, कहाँ इतनी हंस के बातें कर रही थी और एकदम से इस तरीके से, लेकिन ये बात सच है कि मैं कभी भी अपने पापा के बारे में बोलती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है, क्योंकि मैंने कभी उनको देखा नहीं है। मैं एक वो लड़की हूँ जिसने अपने वालिद का प्यार कभी नहीं पाया है। कहते ना कि मैं उस घर की बेटी हूँ जिस घर में बेटों को ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी दादी ने बोला था कि बेटी हुई है, तो मेरी मम्मी को घर से निकाल दिया था, मेरे पापा को घर से निकाल दिया था। पापा मेरे बाहर चले गए थे, पलट कर उन्होंने मुझे नहीं देखा कि उनकी बेटी किस हाल में है, कैसी है। मैं और कुछ नहीं कहना चाहती, मैंने कभी उनका नाम नहीं लिया है, ना लूँगी, और ना ही कभी मैं उनको देखना चाहूँगी। छोड़िए, ये सब तो होता रहता है। खैर जो भी है, मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया हो, और प्लीज़ इस चीज़ को आप लोग ज़्यादा मत सोचिएगा, गलत मत लीजिएगा। मेरा कोई भी ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं ये सब चीज़ दिखाऊंगी तो मैं लोगों की, मतलब लोगों से अपने लिए बहुत ज़्यादा वो कर लूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसी हूँ मैंने सामने हूँ, और इंशाल्लाह आगे भी ऐसी ही रहूँगी, और अच्छी अच्छी वीडियोस दिखाऊंगी आपको, अच्छे अच्छे व्लॉग्स बना के डालूँगी। और प्लीज़ अगर मेरे व्लॉग्स में कोई भी कमी हो, कैसी भी कमी हो, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और मैं उस चीज़ पे अच्छे से काम करूँगी। आपके बताए हुए रास्ते पे भी चलूँगी मैं, जो आप बोलेंगे मैं वो करूँगी ज़रूर। अगर, क्योंकि मेरे लिए ये पहला एक्सपीरियंस है, और मैंने आज से पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन मैं आज पहली बार ऐसा कर रही हूँ, तो मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उम्मीद है कि आप सब लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर करेंगे। इंशाल्लाह आप मुझे सपोर्ट करेंगे, और मैं आगे भी आपको ऐसे ही अच्छे से वीडियो बना के दूँगी, और मेरे अंदर आप कोई भी बनावटी चीज़ नहीं देखेंगे इंशाल्लाह ताला। इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।